नमस्कार, मैं अमित रमेश मखरे आज वापिस आपका स्वागत करता हूँ। आज हम स्पेशली कर्नाटक स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। कर्नाटक स्टेट्स में कौन कौन से बिजनेस शुरू हो सकते हैं, कौन से बिजनेस को अपॉर्चुनिटी है। इसके पहले मेरा एक मध्य प्रदेश का भी वीडियो आया था, इसके पहले मेरा महाराष्ट्र का भी वीडियो आया था। महाराष्ट्र का मराठी में था, मध्य प्रदेश और ये वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो हर एक स्टेट में के लिए वहाँ पे एग्रो एंड एग्रो प्रोसेसिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, इसके बारे में हम फोकस करें, इसके बारे में एक्सप्लोर करें। आपका कौन सा स्टेट है कमेंट करके बताइए, और अगला कौन से स्टेट के लिए मैंने वीडियो बनाना चाहिए ये भी मुझे बताइए। ये पूरा कर्नाटक स्टेट समझने के लिए, हालांकि मुझे अब तक ये लग रहा था कि यार सर प्रॉब्लम ये है कि कर्नाटक में तो यूजुअली लैंग्वेज अलग कुछ बोली जाती है, हिंदी मुझे ऐसा लगा ज़्यादा समझ में नहीं आती। बेंगलुरु में सिर्फ, या बेलगांव में या बेलगावी में सिर्फ थोड़ा बहुत हिंदी समझते हैं या मराठी भी समझते हैं लोग, ऐसा मुझे लग रहा था। पर जब हमने हमारा इंटरनल कॉल सेंटर का जो ट्रैकिंग देखा, उसमें मुझे ये पता चला कि सबसे ज़्यादा हमारे फ़ोन वहाँ से भी आते हैं और लोग वहाँ से भी पूछते हैं, सर वी कैन अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज बट यू मेक यूर कंटेंट इन हिंदी। सो इसलिए ये हिंदी में कर्नाटक के लिए स्पेशली कंटेंट बनाए जा रहा हूँ। थोड़ा मेरा जियोग्राफिकल स्टडी नहीं था, इसलिए मैंने सपोर्ट भी लिया है इस पूरे प्रोसेस में कि कर्नाटक को समझने के लिए, क्योंकि आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या बन सकती है यही सिर्फ बता के हम नहीं रुकने वाले। आई एम नॉट ए यूट्यूबर, आपको पता होगा या नहीं पता होगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन करता हूँ। मेरा नाम है अमित रमेश मखरे। 2011 से हम इस अलग अलग बिजनेसेस के बारे में ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग का काम करते हैं। ये पेड बेसिस पे होता है। सो यदि आपको कोई भी या किसी भी इस पूरे वीडियो में जो बिजनेस पसंद आए और इसको आपको एक्सप्लोर करना है और उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे वेबसाइट पे या हमारे ऐप पे जाके मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या फिर हमारे अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस भी होते हैं, उसमें भी हम आपको उस ट्रेनिंग सेशन में आपको गाइड करते हैं। वो ट्रेनिंग सेशन की एक फीस होती है। यदि आप वो सेशन बुक करें तो आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होती है जिसमें से आपको ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा, राइट। और ऐसा है कि आपको कंफ्यूजन है, डाउट क्लियर नहीं, तो आप मेरा पर्सनल अपॉइंटमेंट जूम के माध्यम से आप बुक कर सकते हो, जिससे एक फी चार्ज करने के बाद एक स्लॉट आपको अवेलेबल करके दिया जाता है। उस स्लॉट में हम मिलेंगे, बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे और आपका बिजनेस प्लान हम फाइनल करेंगे, राइट। आज हम बात करने वाले कर्नाटक के बारे में। सबसे पहले मैं थोड़ी हेल्प ले लेता हूँ मोबाइल की, क्योंकि जो मैं कर्नाटक को समझ पा रहा हूँ, बीदर से लेकर देन कलबुर्गी, देन विजयपुरा, देन बागलकोट, रायचूर, देन यहाँ बेलगावी साइड है, देन नीचे फिर बेंगलुरु, फिर कोलार, देन ये चामराजनगर जो है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो इसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ। तो ये सारी जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस है, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि भाई हमें कर्नाटक में क्या क्या हो सकता है ये समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि कर्नाटक को बाय गवर्नमेंटली 4 अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया गया। एक है बेलगावी डिवीजन, दूसरा है बेंगलुरु डिवीजन, तीसरा है कलबुर्गी डिवीजन एंड चौथा है मैसूर डिवीजन, राइट। तो ये 4 डिवीजन में कर्नाटक को डिवाइड किया गया है। आज हम बात करें एग्रीकल्चर एंड एग्रो प्रोसेसिंग बिजनेस के बारे में। तो मेजर क्रॉपिंग पैटर्न सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई जो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से कर्नाटक में प्रोडक्शन होता है वो है सीरियल्स, देन पल्सेस, देन ऑयल सीड्स, देन कैश क्रॉप्स जो है इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। एग्रीकल्चर्स में 3 सीजन्स आपके कर्नाटक में या हमारे कर्नाटक में कवर की जा रही। उसमें खरीफ वाला सीजन, मेरे हिसाब से जो डेटा मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट से या पूरे सोर्सेज से लिया है, उससे खरीफ, रब्बी एंड समर सीजन में भी थोड़ा बहुत प्लांटेशन या एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग वहाँ पे चल रहा है। इन टर्म्स ऑफ 110 या 120 लाख हेक्टर पे ये प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। सीरियल्स में, पल्सेस में, ऑयल सीड्स में, कॉटन में, शुगर केन में एंड टोबैको में भी कर्नाटक का कंट्रीब्यूशन अच्छा है। इट्स लाइक 49% आपका सीरियल प्रोडक्शन है, 25% आप पल्सेस में काम कर रहे हैं, 15% ऑयल सीड में भी काम है, कॉटन में भी काम है और थोड़ा बहुत टोबैको में भी काम है, राइट। रिस्पेक्टिवली यानी हर एक चीज़ की यदि हम बात करें, टोटल एग्रीकल्चर का क्रॉपिंग पैटर्न की हम बात करें, पैडी भी एक अच्छा मेजर क्रॉप है, तो वो भी आपके यहाँ कर्नाटक स्टेट में अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है। ये हम इसलिए समझ रहे हैं, इसलिए सीख रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता उसके लिए हेल्प हो जाएगा, जिनको पता है उनके लिए आगे आपको थोड़ा सा रुकना होगा। वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है क्योंकि हम अलग अलग बिजनेस के बारे में भी बात करने वाले हैं, पर समझना होगा कि किन किन सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी है और एग्रो एंड एग्रो प्रोसेसिंग में कौन कौन से बिजनेस में अपॉर्चुनिटी होगा, राइट। सो प्रिडोमिनेटली ये क्या होता है, शिवगामा ही है ना, या शिवमोगा,
दक्षिण कन्नड़ा, देन उडुपी। ये स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप क्लियर मुझे कमेंट में करके बताना, उतना भाई छोटा भाई करके मुझे एडजस्ट कर लेना। देन उत्तर कन्नड़ा, देन रायचूर, देन कोपाल, देन मैसूर, देन धारवाड़, देन गडाग एंड हावेरी जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें मेजरली बहुत अच्छा प्रोडक्शन पिछले कुछ सालों में देखा गया है। क्रॉपिंग पैटर्न की यदि हम बात करें तो खरीफ में भी अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है और रब्बी में भी पानी बहुत अलग अलग जगह टिक जाता है, तो रब्बी में भी अच्छा सा प्रोडक्शन हो रहा है। समर सीजन में वो प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, तो एग्रीकल्चर में ये सबसे इशू है। देन जवार एक मेजर सीरियल क्रॉप है जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में मेजरली, जैसे कलबुर्गी हो गया, रायचूर हो गया, कोपाल हो गया, बेलगावी हो गया, धारवाड़ हो गया, या गडग हो, या हवेरी हो, बेलारी हो, या दावनगिरी हो, या बिदार डिस्ट्रिक्ट्स में हो, इनमें इसका अच्छा प्रोडक्शन है। मैं अगेन कहता हूँ यदि मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो मैं पहले ही उसके लिए सॉरी कह देता हूँ। सो वो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, तो मेरा करेक्ट स्पेलिंग जो आप प्रोनाउंस करते हैं वो नीचे मुझे कमेंट करके मुझे करेक्ट कर देना, एक भाई जैसा ये समझ लेना। देयर इज नो एनी कॉज कि मैं उस भाषा का या गाँव का या विलेज का अपमान नहीं करना चाहता। थोड़ा सा इंग्लिश में समझने की कोशिश करो तो प्रोनाउंसिएशन में इश्यू हो सकता है, राइट। सो हम बचपन से बेंगलोर ही बोलते आ रहे, तो बेंगलुरु यूजुअली हमारे मुंह से नहीं निकलता, अभी बेंगलोर निकलता है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, अब हमारे यहाँ अहिल्यानगर बन गया है पर अभी भी हम अहमदनगर बोल देते हैं, क्योंकि बहुत बचपन से जब से जन्म हुआ है तब से हमारा ऑफिस अहमदनगर में है, तो हम अहमदनगर ही बोल दिया करते हैं। तो इंटेंशन वैसा कुछ नहीं होता, इट्स अचानक से ये हो जाता है, राइट। सो रबी सीजन में एक अच्छा कर्नाटक का बेसिस है। देन रागी का मैंने सुना बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। रागी एक लार्जर ग्रोन साउथर्न डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें रागी का प्रोडक्शन अच्छा होता है। इट्स वेरी अच्छी बात है, क्योंकि बेंगलुरु जो रूरल एरिया है, देन टुमकारू है, देन हसन है, देन चित्रदुर्ग है, देन मैसूर है, देन ये कोलार है, मांड्या है, इसमें रागी का बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। तो मिलेट बेस्ड जो है उसमें डेफिनेटली बेंगलोर साइड में अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसमें भी हमें गौर करना होगा। साथ ही मेज, देन बाजरा, इसका भी एक अच्छा एरिया कवर्ड हो रहा है, इसका भी अच्छा प्रोडक्शन है। तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि रागी है, ज्वार है, बाजरा है, शुगर केन का भी प्रोडक्शन है, कॉटन का भी है। तो इस हिसाब से हम डेफिनेटली अच्छा एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वहां पे शुरू कर सकते हैं। तो एग्रो बेस्ड में डेफिनेटली ऑप्शंस होते हैं, डेयरी फार्मिंग भी डेफिनेटली वहां पे है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में भी है। जैसे कि व्हीट का भी प्रोडक्शन आपके यहाँ फूड क्रॉप करके किया जाता है रबी सीजन में, वो तो हमारे महाराष्ट्र में भी अच्छा है। तो बात समझने की है, तो एग्रो प्रोसेसिंग में बहुत अलग अलग चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पे हो सकते हैं। इसमें डेयरी फार्मिंग हो गया, अब ये बिजनेस के बारे में हम बात करें, डेयरी फार्मिंग का बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। देन आप पोल्ट्री फार्मिंग का भी बिजनेस वहाँ पे अच्छी तरीके से हो सकता है। देन गोट फार्मिंग का बिजनेस हो सकता है, कैटल फीड का भी बिजनेस हो सकता है। ये जो अलग अलग बिजनेस बता रहा हूँ इसका यूजुअल बेसिक नॉलेज आपको यूट्यूब पे यहाँ वहाँ मिल जाएगा। यदि आपको डिटेल ट्रेनिंग चाहिए, आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा बिजनेस करें, आप हमारा प्री अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या फिर आप हमारे ट्रेनिंग सेशन में आ सकते हैं, राइट। तो ये कंसर्नली वेरी क्लियर है, वी आर अ पेड ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। हम कोई यूट्यूबर भी नहीं है और हम कोई एनजीओ भी नहीं है, राइट। हम इसमें कंसल्ट करने का, लोगों को गाइड करने का पिछले 2011 से अब 12-13 साल हो गए हम इसमें काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो यदि आपको भी इंटरेस्ट है तो आप भी डेफिनेटली ऐसा कोई कंसल्टिंग सेशन लेकर आगे बढ़ सकते हैं, राइट। इसमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी हम करते हैं, उसके अलग से चार्जेस होते हैं, वो भी हम काम करते हैं। यूजुअली जब आप आगे बढ़ोगे तो एक बात बहुत क्लियर है कि आपको जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, कर्नाटक में बहुत सारे अलग, जैसे कि पल्सेस में रेड ग्राम यानी तूर, जैसे हम तूर बोलते हैं, उसका भी एक अच्छा कलबुर्गी साइड में है, या रायचूर में है, कोपाल में है, बिदार में है, इसमें अच्छा प्रोडक्शन तूर का होता है। तो इस डेफिनेटली दाल मिल का भी प्रोडक्शन, दाल मिल का बिजनेस भी हम वहाँ पे कर सकते हैं। साथ में ऐसा भी है कि भाई जो बेसिक एरिया है, यानी हर एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को हम पहचान है, बेंगलुरु की एक अलग सी पहचान है, वो बात अलग है, पर डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस भी है, वहाँ पे अलग अलग पल्सेस क्रॉपिंग का प्रोडक्शन हो रहा है, बेंगल ग्राम का प्रोडक्शन हो रहा है। तो भाई पल्स क्रॉप में वही चाहिए ना कि हमको यदि ये प्रोडक्शन आ रहा है तो डेफिनेटली हम काम कर सकते हैं, सही है या गलत है। सो कलबुर्गी, बिदार, विजयपुरा, बागलकोट, धारवाड़, गडाग, हवेरी, बेलगावी, इसमें बहुत सारा मेजरली पल्सेस का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे दाल मिल, बेसन मिल जैसे बिजनेस भी हो सकता है, आटा मिल का बिजनेस भी हमारे यहाँ डेफिनेटली शुरू हो सकता है, इसका भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। साथ में यदि हम बेंगलुरु की बात करें तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को अच्छा स्कोप रहेगा। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आप, क्योंकि बेंगलुरु की जो मैंने, क्योंकि पर्सनली मैंने बेंगलुरु विजिट भी किया है, तो बेंगलुरु में देखो सोयाबीन प्रोसेसिंग का बिजनेस हो सकता है, उसमें स्पाइसेस प्रोडक्शन का आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, आटा मिल शुरू कर सकते हो, देन बेसन मिल आप शुरू कर सकते हो, देन रवा मिल आप शुरू कर सकते हो, देन कॉर्न प्रोसेसिंग का बिजनेस भी आप आपके यहाँ शुरू कर सकते हो। साथ में आप वुडन चर्नर पे जो ऑयल आता है जिसे हम लकड़ी घाना या कच्ची घाने का ऑयल बोलते हैं, ये भी
भी बिजनेस आप आपके अंदर शुरू कर सकते हो। या कनेक्टेड आपको चाहिए तो वेजिटेबल डिहाइड्रेशन जैसा बिजनेस आप आपके एरिया में शुरू कर सकते हो। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का भी बिजनेस आप आपके एरिया में शुरू कर सकते हो। फ्रोजन फूड की हम बात करें, इसका भी एक अलग से रिक्वायरमेंट सिटी बेस्ड एरियाज में है, जैसे मंगलारू एक है, बेंगलुरु है, इसमें फ्रोजन फूड की भी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है, वो भी बिजनेस आप आपके एरिया में शुरू कर सकते हो। साथ में इसके साथ अलाइड में यानी एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग की हम बात कर रहे हैं, तो भाई मुझे लगता है कि टोमेटो प्रोसेसिंग का भी बिजनेस आपके यहाँ हो सकता है। देन ग्राउंडनट प्रोसेसिंग पे, क्योंकि आप ऑयल का बिजनेस तो हम वैसे भी कर रहे हैं, और टुमाकारू, देन चित्रदुर्ग, देवनागरी, कलबुर्गी, धारवाड़, हर एरिया में ये ग्राउंडनट का भी प्रोडक्शन होता है। विजयपुरा में ग्राउंडनट का प्रोडक्शन होता है, तो वो भी ग्राउंडनट प्रोसेसिंग का बिजनेस भी हम हमारे यहाँ लोकली डेफिनेटली शुरू कर सकते हैं। अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ है। एक बात हमें समझनी होगी कि कर्नाटक में एरिया बड़ा है, ऑयल सीड्स का, सीरियल्स का, पल्सेस का प्रोडक्शन आपके यहाँ होता है, तो डेफिनेटली आप इस पे अलग अलग बिजनेसेस शुरू कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बेलगावी साइड में सोयाबीन का भी थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होता है, तो आप सोयाबीन प्रोसेसिंग में सोया टोफू का भी कर सकते हैं, सोया ऑयल का ही कर सकते हो। अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटी होगी, अलग अलग इन्वेस्टमेंट लगेगा, डिपेंड हम पे करेगा हम क्या कर सकते हैं। इसके साथ आप पोहा मिल का भी वहाँ पे यूनिट सेटअप कर सकते हैं, तो वो भी चल सकता है। मेरे हिसाब से मेजरली बहुत सारे अलग अलग फूड प्रोसेसिंग में बिजनेस वहाँ पे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जियोग्राफिकल एरिया भी बहुत अच्छा है, तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ही है, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे फिर ऐड करके फिर बनाना प्रोसेसिंग का बिजनेस हो सकता है, या फिर आप वेफर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हो, नमकीन का बिजनेस शुरू कर सकते हो। ये अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि ये आपके यहाँ अनडाउटफुली आपके लोकल एरिया में रन हो सकता है। पैकिंग फूड में आप मिलेट जैसा बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। तो सोचिए, जो अलग अलग मैंने 10-12 नाम या बिजनेसेस बताए हैं एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, अलाइड में भी बहुत सारे नाम है, पर मुझे लगता है कि फोकस आपका इस सेक्टर में होना चाहिए, क्योंकि एग्री बेस्ड आपके कर्नाटक का बहुत है। और B2C में आप बिजनेस करोगे ना, तो डेफिनेटली क्या होगा, मार्केट भी आपको लोकल एरिया में मिल जाएगा, राइट, क्योंकि लोगों की जरूरत है, लोगों को ये प्रोडक्ट चाहिए, तो आप ऐसे ही प्रोडक्ट बनाओ जो लोकल एरिया में हम बेच पाए, राइट। साथ में फिर अलग आप सोच रहे हो तो देखो, सर्जिकल कॉटन जैसा बिजनेस हो सकता है, बायोमास ब्रिकेट जैसा बिजनेस हो सकता है, ई वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसा बिजनेस हो सकता है। तो ये अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग हर बिजनेस का पोटेंशियल है, तो हम जितना भी बातें करें उतना कम है। आपको अलग अलग बिजनेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे वेबसाइट पे आइए या हमारा चावड़ी का ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें अलग अलग बिजनेस के मेनू कार्ड दिख जाएंगे। जो बिजनेस आप सिलेक्ट करोगे उसमें यदि आपको आगे जाकर नॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली हम करेंगे। साथ ही कर्नाटक में मुझे लगता है अलग अलग सेक्टर्स है, एरोनॉटिक्स सेक्टर्स है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, देन मुझे लगता है केमिकल सेक्टर है, इसमें भी अपॉर्चुनिटीज है। ई कॉमर्स में तो बिन दिक्कत मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। देन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर, इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री सेक्टर, देन फिल्म इंडस्ट्री, ये भी अच्छा है कि नहीं। फ्लोरिकल्चर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, इंटरनेट इंडस्ट्री है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री वही होगा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, मिनरल्स इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, और सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्री है उसमें अच्छा स्कोप है। कंस्ट्रक्शन में, पावर में मुझे लगता है आईटी, सॉफ्टवेयर, इस सेक्टर में अच्छा है। सोलर एनर्जी में भी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छा है। स्टॉक मार्केट में वो तो पता ही है आपको, तो मैं आई एम नॉट रिकमेंडिंग स्टॉक मार्केट, हेलो ए स्टॉप, आई एम नॉट रिकमेंडिंग स्टॉक मार्केट, तो ये भी कंफर्म कर लीजिए। देन टेक्सटाइल, टेलीकॉम, वाइन इंडस्ट्री अलग अलग है भाई, रिन्यूएबल एनर्जी में भी आप काम कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टेड जो मेरा टॉपिक है, आप फूड प्रोसेसिंग में काम कर सकते हो, जिसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो भाई प्लान कीजिए, इस पूरे मैंने जो अलग अलग वीडियोज या अलग अलग नाम बताए, इनमें से कौन सा बिजनेस आपको अच्छा लगा, ये डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताएं। और किसी भी बिजनेस के बारे में आपको आगे प्रोसीड करना है, नॉलेज चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे इस बिजनेस को शुरू किया जाए, इसके बारे में नॉलेज चाहिए, प्लीज़ बुक द अपॉइंटमेंट एंड डेफिनेटली हम बात करेंगे। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग बिजनेस के डिटेल वीडियोस भी मैंने इस चैनल पे डाले हुए हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब वीडियो पसंद आया होगा तो डेफिनेटली लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को, यदि आपको लग रहा है कि दोस्त को भी पार्टनर करके चलना है या अपने फैमिली मेंबर को दिखाना है कि यार ये बिजनेस तो कर सकता है, तो डेफिनेटली ये वीडियो भी शेयर कर देना। तब तक धन्यवाद।